हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और जिसमें हम आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है अपना मारवाड़ के पंचपीर। देखो, लोक देवताओं को टॉपिक है नहीं, वो हर एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल रखा है, क्योंकि एग्जाम बनाने वालों को फेवरेट टॉपिक भी वही है लोक देवता। तो जिम आप सब पहला चर्चा करना रहे मारवाड़ के पंचपीर। और पिछली क्लास में हमने गोगा जी के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनके कार्य क्षेत्र और उनको जो जो नाम उपनाम दिए गए हैं उन सारों के बारे में हमने चर्चा कर ली। और अभी अपा जी को टॉपिक पर चर्चा कराएंगे वे है पाबूजी राठौड़। मारवाड़ के पंचपीरों में इनका भी एक फेमस स्थान है। तो आप देखा कि जन्म जो है 1239 में हुआ और जन्म स्थान जो है कोलमंड गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म स्थान है। पिता जो है इनके वो है धांधल जी राठौड़, माता है कमला दे, पत्नी है फुलम दे सुप्यार दे सोढ़ी, जो कि अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। लोक देवताओं के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं क्लियर कर दूं। एक तो है कि उनका जन्म स्थान, जो कि यहाँ पे मिस यानी कि मैचिंग करके पूछा जाता है। यहाँ पे लोक देवता दे दिए और यहाँ पे जन्म स्थान दे दिया, तो इनको जो है मैच करके पूछा जाता है। ठीक है। दूसरी बात ये जो है उनके माता पिता का नाम, जैसे कि वो पूछ लिया धांधल जी और कमला दे किसके माता पिता थे। जैसे कि पिछली रीट में हमने देखा था रामदेव जी के पिता का नाम पूछा था, और उससे पहले जो है जाम्बो जी के माता पिता का नाम पूछा था। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये ना सोचे कि माता पिता का नाम जरूरी को नहीं, आज के एग्जाम के दृष्टि देखा तो सब चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, अपन पढ़नी जरूरी है। और तीसरा ये पूछा जाता है कि उनकी सवारी क्या थी, और चौथा ये पूछा जाता है कि उनके उपनाम क्या थे। तो ये जो 4-5 फैक्ट बनते हैं, जिसमें हम आगे चर्चा करते हैं कि पत्नी जो है फुल्लम दे सुप्यार दे ही, जो कि सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी, अमरकोट के राजा था ये। अब हम आगे देखते हैं कि पाबू जी की घोड़ी केसर काल में जो है काले रंग की थी। अब एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पाबू जी की घोड़ी का नाम केसर काल में, और दी किसने थी, तो वो दी थी देवल चारणी ने। देवल चारणी कौन थी, जायल नागौर के काछला चारण की पत्नी थी, जिन्होंने काले रंग की घोड़ी जो है केसर काल में वो अपने पाबूजी राठौड़ को दी थी। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि कुछ क्या बात होती है जिसमें पाबूजी जो है कुछ विशेष कार्य करते हैं। कि 1200 क्षेत्र की बात है, जोधपुर के देंचू गांव में एक देवल चारणी थी, जो कि हमने देखा था उन्होंने पाबूजी को केसर काल में घोड़ी दी थी। उनकी गायों को जिंदराव खिंची कौन था, जायल नागौर का एक शासक था, जो कि पाबूजी का ही जीजा था। उनसे क्या गायों को छुड़वाते पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए, और पाबूजी की पत्नी भी है वो उनके वस्त्रों के साथ सती हुई थी। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पाबूजी के भाई बुड्ढो जी भी शहीद हो जाते, पाबूजी भी शहीद हुआ और आंगा भाई बुड्ढो जी भी शहीद हुआ। तो पाबूजी के भतीजे थे और बुड्ढो जी के पुत्र थे रूपनाथ जी, जिन्हें यूपी में बालकनाथ जी भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया, जिंदराव खिंची को मारकर अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लिया था। और रूपनाथ जी है वो भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और राजस्थान में रूपनाथ जी का मंदिर पूछ ले, जो कि पाबूजी के भतीजे थे, उनका मंदिर जो है कोलमंड फलोदी जोधपुर में है, और साथ में सिम्भूदड़ा नोखा मंडी बीकानेर में भी है। और हिमाचल में हम देखते हैं कि रूपनाथ जी को बालकनाथ जी के नाम से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि लोक देवता में बालकनाथ जी के नाम से विख्यात है, तो वो हम बताएंगे कौन है, रूपनाथ जी, जो कि बालकनाथ के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगे हम देखते हैं कि जो पाबूजी की फड़ है ना, वो नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं। अब एक ट्रिक बता दूं था ना, फड़ याद रखने को, कि पाबूजी का नारा है, क्या याद रखोगे, पाबूजी का नारा है। ठीक है। एक ट्रिक है छोटी सी, कि पाबूजी की फड़ बांचने के लिए पाबूजी से हो गया पाबूजी, ना से हो गया नायक जाति, और रा से हो गया रावण वाद्य यंत्र। ये जो प्रश्न बनता है कि पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है और किसके द्वारा, तो नायक जाति के जो लोग हैं वो वाचन करते हैं भोपे, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र पूछा जाता है खासतौर से फड़ के लिए। ठीक है। आज छोटी सी जानकारी है फड़ के बारे में, कि कोई भी महत्वपूर्ण घटना हुए, महापुरुष की जीवनी हुए, बिन कपड़ा पर चित्रांकन करना फड़ के अलावा है, इन पढ़ भी कवे है। और जो फड़ होती है ना, उसका वाचन सिर्फ रात्रि में होता है, और फड़ वाचन के समय भोपा क्या करते हैं, वाद्य यंत्र बजाता है और फड़ बांधता है, और भोपी क्या करती है, जो भी प्रसंग होते हैं जैसे कि चित्र होते हैं, उनको लालटेन की सहायता से दर्शकों को दिखाती हैं और नृत्य भी करती रहती हैं। तो छोटी सी जानकारी फड़ के बारे में, अगली क्लास में आप फड़ के बारे में पूरी जानकारी लेवांगा कि किस देवता की कौन सी फड़ है और कौन से लोग जो है गाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है।
तो हम आगे देखते हैं कि पाबूजी के बारे में और जानकारी कि मारवाड़ में सांडे ऊँटनी जो है वो लाने का श्रेय किसको है? पाबूजी को है। पाबूजी के उपनाम क्या है? ऊँटों के देवता, गोरक्षक देवता और प्लेग रक्षक देवता। एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि ऊँटों के देवता के नाम से विख्यात है, तो वो है पाबूजी। अब ये पूछा जाता है कि पाबूजी किसका अवतार है? जैसे गोगा जी का अवतार पूछा जाता है, रामदेव जी का अवतार पूछा जाता है, तो पाबूजी जो है वो लक्ष्मण का अवतार है। और ऊँटों की पाल लग जाती है रायका रेबारी, जिसे देवासी भी कहते हैं, उनके आराध्य देव भी कौन है? पाबूजी हैं। और ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम में आ चुका है और आगे भी यही छपने की संभावना है, इन रट लियो, अच्छी तरीके नोट कर लियो और याद कर लियो। पाबू प्रकाश है, जो पाबू प्रकाश क्या है? पाबूजी के ऊपर लिखी हुई एक जीवनी, यानी कि उनका जो जीवन परिचय है वो इसमें दिया गया है। और किसके द्वारा? आसिया मोड़ जी के द्वारा। पाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़ जी, ठीक है। अब यहाँ पे पाबूजी के प्रमुख रक्षक थे हरमल और चांदा डेमा, जो कि पाबूजी के संरक्षक के रूप में थे, प्रमुख सहयोगी थे। पाबूजी का मेला पूछते हैं तो माघ शुक्ल दशमी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को कोलमंड गांव है फलोदी जोधपुर में, यहाँ पे पाबूजी का मेला भरता है। और पाबूजी के पवाड़े या फिर गाथा गीत, जिसे हम कहते हैं गाथा गीत, जो कि माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं कौन से वाद्य यंत्र के साथ? तो वो है माठ वाद्य यंत्र। याद कर लियो, एग्जाम में डिट्टो क्वेश्चन छप्पेड़ो है। प्रतीक चिन्ह क्या है पाबूजी का? गोगा जी का हमने देखा था, सिर्फ सर्प है और खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थल होता है। तो पाबूजी का है भाला लिए हुए है, अश्वारोही है और बाईं ओर झुकी हुई पाग है। भाला लिए हुए अश्वारोही और बाईं ओर झुकी हुई पाग किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह है? तो हम बताएंगे पाबूजी का है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हम आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ पाबूजी राठौड़ के बारे में। पिछली क्लास में हमने गोगा जी के बारे में पढ़ लिया और अब आप पाबूजी के बारे में पढ़ लियो। ये जी का फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, अंत नोट कर लियो, अच्छी तरीके याद कर लियो, क्योंकि जो मारवाड़ के पंचपीर हैं उनसे ही हर एग्जाम में प्रश्न बनता है। उम्मीद है कि थाना क्लास बहुत अच्छी लगी है और बहुत पसंद भी आई है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लियो ना करेडो है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें शेयर कर दियो और लाइक जरूर करके जाइए, कमेंट करके बताइए क्या क्लास थाने क्या लगी है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। थैंक यू।